आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बाजार में कामयाबी के उन रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे जो एक अनुभवी ट्रेडर के नज़रिए से हमें मिले हैं। हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो ट्रेडिंग की दुनिया में सिर्फ रणनीति पर नहीं बल्कि अनुशासन और मानसिकता के गहरे महत्व पर जोर डालते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कीमतें ऊपर नीचे क्यों होती हैं, बल्कि उस सोच को समझना है, उस मानसिक दृढ़ता को जानना है जो लगातार मुनाफा कमाने के लिए आप कह सकती हैं जरूरी है। ये बातचीत उन लोगों के लिए है जो जानकारी के समंदर में गोते लगाने के बजाय सीधे मोती निकालना चाहते हैं, मतलब तेजी से और गहराई से समझना चाहते हैं कि क्या वाकई मायने रखता है। तो स्रोत का केंद्रीय विचार बड़ा दिलचस्प है। बाजार आपकी भागदौड़ या गतिविधि को इनाम नहीं देता, बल्कि आपकी तैयारी को देता है। ज्यादातर लोग तुरंत सौदा करना चाहते हैं, पर बहुत कम लोग सही मौके का सब्र से इंतजार करने को तैयार होते हैं। और शायद यही वजह है, हाँ यही वजह है कि कई लोग इस खेल में बहुत जल्दी मात खा जाते हैं। आज की चर्चा इसी पर केंद्रित होगी कि कैसे डर, लालच, उम्मीद जैसी जो इंसानी भावनाएं हैं, उनके ज्वार से ऊपर उठकर एक अनुशासित, एक तर्कसंगत नजरिया अपनाया जाए, जो बाजार की लहरों पर सवारी करना सिखाए, न कि उनमें डूबना। तो चलिए इस सोच की परतें खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों एक ट्रेडर की असली जंग बाजार के उतार चढ़ाव से ज्यादा खुद के अंदर चल रही भावनाओं से होती है, और कैसे एक खास 5 चरणीय परीक्षण जिसका जिक्र स्रोत में है, इस अंदरूनी जंग में एक मजबूत ढाल, एक हथियार बन सकता है। स्रोत की सबसे पहली बात, और शायद सबसे चौंकाने वाली भी, वो ये है कि बाजार तैयारी को पुरस्कार करता है, न कि सिर्फ सक्रिय होने को। गतिविधि को नहीं। हाँ, इंतजार करना, सही वक्त का इंतजार अपने आप में एक कला है। जैसा कि स्रोत कहता है, हर कोई ट्रेड करना चाहता है, कुछ ही हैं जो इंतजार करने को तैयार हैं। ये सुनने में आसान लगता है, पर करने में शायद सबसे मुश्किल। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और ये तैयारी सिर्फ चार्ट या खबरों तक सीमित नहीं है। ये अपनी भावनाओं, डर, लालच, अधीरता, उम्मीद, इनको पहचानने, समझने और फिर उन्हें नियंत्रित करने के बारे में है। स्रोत इस बात को साफ करता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, मतलब स्क्रीन पर दिख रहे भावों में नहीं, बल्कि ट्रेडर के मन के अंदर लड़ी जाती है। ये सिर्फ तेजी और मंदी की ताकतों की लड़ाई नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये ट्रेडर के भीतर का युद्ध है, तर्क और भावना के बीच का। यानी सफलता भविष्य का सही अंदाजा लगाने में नहीं, बल्कि अनुशासन और तैयारी में छिपी है। कल बाजार कहाँ जाएगा ये जानना उतना जरूरी नहीं, जितना ये जानना कि जब सही संकेत मिले तो क्या हम बिना हिचक कार्रवाई के लिए तैयार हैं। स्रोत में एक बड़ी पते की बात कही गई है। सबसे अच्छे सौदे जोश या उत्साह में नहीं, बल्कि मन की पूरी स्पष्टता और शांति में लिए जाते हैं। और सिर्फ अनुभव होना भी काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे बाजार के प्रति जुनून या अत्यधिक लगाव आपके सोचने समझने की शक्ति को धुंधला कर सकता है और आपको बर्बादी की ओर ले जा सकता है। जब आप बाजार से एक तरह का क्या कहते हैं प्यार करने लगते हैं, तो आप तर्क की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। बाजार का आकर्षण मतलब बहुत प्रबल होता है, वो किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है, चाहे कोई कितना भी अनुभवी क्यों ना हो। लेखक ने इसे समझाने के लिए एक बहुत दमदार कहानी सुनाई है। 1907 की बाजार घबराहट, पैनिक ऑफ 1907। कैसे उन्होंने बाजार में आई भारी गिरावट यानी मंदी का सही अंदाजा लगाकर और उस पर दांव लगाकर बहुत पैसा कमाया शॉर्ट सेलिंग से। लेकिन फिर जीत के नशे में, उत्साह में आकर वही गलती कर बैठे जो अनगिनत ट्रेडर्स करते हैं। बिल्कुल, उन्हें लगा कि ये गिरावट शायद कभी खत्म ही नहीं होगी। स्रोत बताता है कि उन्होंने अपनी मंदी की पोजीशन, अपनी शॉर्ट पोजीशन बहुत देर से काटी, कवर्ड टू लेट, और फिर गिरावट रुकते ही बहुत जल्दी खरीदारी शुरू कर दी। वेंट लॉन्ग टू अर्ली। नतीजा, जो कमाया था उससे कहीं ज्यादा गंवा दिया। लाखों का नुकसान। लाखों का। उफ, ये इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे कभी-कभी सफलता का नशा असफलता के डर से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन कहते हैं ना, हर ठोकर कुछ सिखाती है। इस भारी नुकसान ने उन्हें पैसे से कहीं ज्यादा कीमती चीज दी, मानसिक स्पष्टता, क्लैरिटी। इसी दर्दनाक अनुभव ने उन्हें वो 5 चरणीय परीक्षण बनाने के लिए प्रेरित किया, जिसकी हम आज विस्तार से बात करेंगे।
ये दिखाता है कि ट्रेडिंग के नियम अक्सर किताबों से नहीं बल्कि नुकसान की आग में तपकर ही बनते हैं। स्रोत में एक अद्भुत लगभग दार्शनिक विचार सामने आता है। धैर्य रखना भी एक पोजीशन है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं, तो आप निष्क्रिय नहीं हैं। नहीं। आप दरअसल बाजार की लय, उसकी धुन के साथ खुद को संरेखित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आलस्य नहीं बल्कि एक सक्रिय रणनीति है। हाँ, ये कुछ ऐसा है जैसे आप भीड़ को यानी बाकी बाजार को अपना पहला कदम चलने दे रहे हैं, है ना? आप किनारे खड़े होकर देख रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं। बाजार आपको इस बात के लिए पैसे नहीं देता कि आपने दिन में कितने सौदे किए, बिल्कुल नहीं, बल्कि इस बात के लिए देता है कि आपने सही मौके का कितनी अच्छी तरह इंतजार किया। इसी को शायद रणनीतिक धैर्य कहते हैं। निश्चित रूप से। स्रोत इसी बात पर बार बार जोर देता है कि बाजार आपके सौदों की गिनती के लिए नहीं बल्कि आपके इंतजार की गुणवत्ता के लिए आपको पुरस्कृत करता है। जब आप इंतजार करते हैं तो आप अपनी भावनाओं को शांत होने का और तर्क को हावी होने का मौका देते हैं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर भावनाओं के शिकार होते हैं। पुराने जमाने की बात करें, जब आजकल जैसे कंप्यूटर और इंडिकेटर नहीं थे, तब ट्रेडर टेप पढ़ते थे। केप यानी स्टॉक एक्सचेंज से आने वाली टिकर टेप, जिस पर हर सौदे की कीमत और मात्रा छप कर आती थी। लेखक कहता है कि ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं था, ये बाजार के व्यवहार की, उसकी नब्ज की कहानी कहता था। अच्छा। जब कोई स्टॉक किसी खास कीमत के पास जाकर बार बार हिचकिचाता था, तो अनुभवी ट्रेडर उसमें थकावट महसूस कर सकता था। जब सौदों की मात्रा यानी वॉल्यूम अचानक कम हो जाती थी, तो उन्हें अंदाजा लग जाता था कि शायद बड़े खिलाड़ी अब खरीदारी नहीं कर रहे। आज के ट्रेडर्स के पास तो अनगिनत इंडिकेटर और चार्टिंग टूल्स हैं, लेकिन शायद भी कीमत की चाल के पीछे छिपी कहानी, वो डर, लालच, अनिश्चितता, विश्वास, इसको पढ़ने की कला खोते जा रहे हैं। स्रोत का तर्क है कि टेप पढ़ने या आज के दौर में कहें तो प्राइस एक्शन को समझने का उद्देश्य सिर्फ व्याख्या करना नहीं है, बल्कि आपके मन में जो संदेह या अनुमान है उसकी पुष्टि करना है। ये सिर्फ विश्लेषण का विज्ञान नहीं बल्कि अवलोकन की कला भी है। तो अब आते हैं उस खास तरीके पर जो लेखक ने खुद को भावनाओं के उतार चढ़ाव और अटकलों के जाल से बचाने के लिए विकसित किया। वो 5 चरणीय परीक्षण। इसका मकसद था बाजार के शोरगुल से असली मौके को पहचानना और ये पक्का करना कि ट्रेडर सिर्फ भावनात्मक आवेग में नहीं बल्कि ठोस तर्क और तैयारी के आधार पर ही कोई फैसला ले। ये नियम किसी किताब से नहीं पढ़े गए थे, बल्कि भारी नुकसान झेलकर अपनी गलतियों से सीख कर गढ़े गए थे। और इस पूरे परीक्षण की नींव है अनुशासन, डिसिप्लिन। लेखक साफ कहता है कि वो तब ट्रेड नहीं करता था जब बाजार तैयार दिखता था, बल्कि तब करता था जब वो खुद अपने नियमों के मुताबिक पूरी तरह तैयार होता था। स्रोत का एक बहुत शक्तिशाली कथन है, विश्लेषण अगर अनुशासन के बिना किया जाए तो वो जुए से ज्यादा कुछ नहीं। ये परीक्षण खुद को अनुशासित करने, खुद को तैयार करने का एक तरीका था। चलिए अब इस 5 चरणीय परीक्षण को एक-एक करके समझते हैं। पहला कदम है सबसे कम प्रतिरोध की रेखा, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। इसको पहचानना। आसान भाषा में कहें तो बाजार की मुख्य दिशा क्या है, ट्रेंड क्या है, क्या हवा आपके साथ बह रही है या आपके खिलाफ। कोई चीज सिर्फ इसलिए खरीद लेना कि वो सस्ती दिख रही है एक बड़ा भ्रम हो सकता है। स्रोत कहता है कोई स्टॉक खरीदने के लिए कभी बहुत ऊंचा नहीं होता और बेचने के लिए कभी बहुत नीचा नहीं होता। मतलब ट्रेंड ही आपका दोस्त है। इसे एक बहती हुई नदी की तरह समझें। आप धारा के खिलाफ तैरने की कोशिश करेंगी तो ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे और थक जाएंगे। अगर बाजार का सामान्य रुझान, जनरल ट्रेंड, ऊपर की ओर है तो आपको सिर्फ खरीदने के मौके तलाशने चाहिए। अगर रुझान नीचे की ओर है तो बेचने के अवसरों पर ध्यान देना चाहिए। अपनी राय या इच्छा को बाजार पर थोपने के बजाय बाजार की धारा के साथ चलना ज्यादा समझदारी है। ये पहला फिल्टर है, ये तय करना कि लहरें किस दिशा में जा रही हैं। ठीक है, दिशा पता चल गई। अब दूसरा कदम है कार्रवाई द्वारा पुष्टि, कन्फर्मेशन बाय एक्शन। इसका इंतजार करना। सिर्फ इसलिए सौदा न करें कि कीमतें आपकी सोची हुई दिशा में बढ़ने लगी हैं, बल्कि तब करें जब कीमतें खुद ये साबित करें कि उनमें आगे बढ़ने का दम है। एक छोटी सी हरकत और एक मायने रखने वाली चाल में फर्क होता है ना। बिल्कुल। क्या एक महत्वपूर्ण बाधा, मतलब रेजिस्टेंस लेवल, वो स्तर जहां पहले बिकवाली आई थी, क्या वो निर्णायक रूप से टूट गया है? और टूटने के बाद क्या कीमत वहीं टिकी रहती है और आगे बढ़ती है? क्या बढ़त के साथ सौदों की मात्रा, वॉल्यूम
वो भी बढ़ रही है? क्या बीच-बीच में आने वाली गिरावटें बहुत मामूली हैं, शैलो हैं और कमजोर हैं? स्रोत इसे फॉलो थ्रू कहता है, यानी चाल में दम होना। ये सिर्फ एक शुरुआती उछाल नहीं, बल्कि वास्तविक ताकत का संकेत होना चाहिए। कीमत को सिर्फ उम्मीद नहीं, अपनी ताकत दिखानी होगी। तीसरा कदम, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, सामान्य बाजार के साथ तालमेल, सिंक्रोनाइजेशन विद जनरल मार्केट। एक बहुत मजबूत दिखने वाला स्टॉक भी कमजोर या गिरते हुए बाजार में डूब सकता है। तो सवाल यह है कि क्या आपका चुना हुआ स्टॉक या जिस चीज में आप सौदा करने की सोच रहे हैं, वो बाजार के बड़े रुझान के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है? ये बिंदु बेहद महत्वपूर्ण है। वाकई मंदी के बाजार में अक्सर वही स्टॉक सबसे पहले और तेजी से गिरते हैं जो बाजार की कमजोरी के साथ पूरी तरह तालमेल बिठा लेते हैं। इसके विपरीत तेजी के बाजार में वही स्टॉक सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं जो बाजार की बढ़त का नेतृत्व करते हैं, जो सबसे मजबूत दिखते हैं। स्रोत का मानना है कि किसी अकेले स्टॉक की व्यक्तिगत ताकत शायद ही कभी पूरे बाजार की कमजोरी का मुकाबला कर पाती है। संभावना हमेशा तालमेल के पक्ष में होती है। जैसे संगीत की लय पर नर्तक थिरकते हैं, वैसे ही एक अच्छे सौदे के लिए स्टॉक और बाजार की चाल में सामंजस्य होना चाहिए। अब आता है चौथा कदम, और यहीं पर शायद सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत पड़ती है। प्रतिक्रिया की परीक्षा, टेस्ट ऑफ रिएक्शन। ज्यादातर लोग पहली मजबूती देखते ही कूद पड़ते हैं, डरते हैं कि कहीं गाड़ी छूट ना जाए, FOMO जिसे कहते हैं। लेकिन लेखक कहता है रुको, पहली ताकत पर मत खरीदो, इंतजार करो कि बाजार इस बढ़त पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। हर बड़ी चाल के बाद बाजार थोड़ा रुकता है, सांस लेता है और ये परखता है कि इस चाल में कितना विश्वास है। इसे तकनीकी भाषा में रीटेस्ट या पुल बैक भी कहते हैं। मान लीजिए स्टॉक ने एक महत्वपूर्ण स्तर को तोड़ा, ब्रेकआउट किया। अब अगर वो थोड़ा नीचे आता है, लेकिन कम मात्रा, लो वॉल्यूम के साथ धीरे धीरे गिरता है और फिर वापस ऊपर मुड़ जाता है, तो ये ताकत का संकेत है। इसका मतलब है कि कमजोर या डरे हुए लोग बाहर निकल गए हैं और मजबूत इरादे वाले लोग अभी भी टिके हुए हैं। लेकिन अगर वो भारी मात्रा, हाई वॉल्यूम के साथ तेजी से नीचे गिरता है, तो ये कमजोरी का संकेत है। स्रोत हमें याद दिलाता है, पहली बढ़त पर मत खरीदो, उस बढ़त पर खरीदो जो अपनी पहली गिरावट या प्रतिक्रिया से सफलतापूर्वक बचकर निकल जाए। और फिर आता है पांचवा और आखिरी कदम, अंतिम प्रमाण, वॉल्यूम, बिहेवियर, कन्विक्शन। क्या सौदों की मात्रा, वॉल्यूम, स्टॉक के चलने का तरीका, बिहेवियर, और बाजार का समग्र विश्वास, कन्विक्शन, इस बात की पुष्टि करते हैं कि अब नियंत्रण वाकई मजबूत हाथों के पास है, मतलब जानकार और बड़े निवेशकों के पास? मात्रा या वॉल्यूम, हाँ, वो इरादे का पदचिन्ह है। क्या कीमतें बढ़ने के साथ साथ मात्रा भी बढ़ रही है? क्या गिरावट के दिनों में मात्रा लगभग गायब हो जाती है, सूख जाती है? स्टॉक की चाल कैसी है, व्यवस्थित और शांत या फिर बेतहाशा और अराजक? स्रोत बताता है कि शांत तरीके से धीरे धीरे खरीदारी होना, जिसे क्वाइट एक्यूमुलेशन कहते हैं, वो अचानक आई तूफानी तेजी से बेहतर संकेत है। यह प्रोफेशनल नियंत्रण बनाम शौकिया जोश और घबराहट की पहचान कराता है। यदि कीमतें बिना किसी ठोस कारण के बेतहाशा उछल रही हैं, तो लेखक सावधान हो जाता था, क्योंकि प्रोफेशनल लोग सिर्फ नाटक या हंगामा खड़ा करने के लिए भारी खरीदारी नहीं करते। तो जब ये सभी पांचों कदम एक के बाद एक पूरे हो जाएं, तभी खरीदने या बेचने का बटन दबाना है, और वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के। क्यों? क्योंकि फैसला तो संकेत मिलने से बहुत पहले आपकी तैयारी और इन नियमों के आधार पर हो चुका होता है। स्रोत कहता है कि जब उसका परीक्षण पास हो जाता था तो वो तुरंत कार्रवाई करता था, सोच विचार में वक्त बर्बाद नहीं करता था। धैर्य आपको तैयारी करवाता है और निर्णायकता आपको उसका फल देती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने ही बनाए नियमों का सख्ती से पालन करना। लेखक ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि यह सिर्फ परीक्षण नहीं था जिसने उसे अमीर बनाया, बल्कि उस परीक्षण के प्रति उसकी अटूट आज्ञाकारिता थी। बाजार नियम तोड़ने वालों को सजा देता है, इसलिए नहीं कि वो क्रूर है, बल्कि इसलिए कि वो पूरी तरह ईमानदार है। वो भावनाओं को नहीं, सिर्फ हकीकत को पहचानता है। अब बात करते हैं उस असली दुश्मन की जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, हमारी अपनी भावनाएं। डर, कहीं जो कमाया है वो चला न जाए, और लालच, मौका हाथ से निकलने से पहले दोगुना कमा लो। ये भावनाएं आज भी उतनी ही सच हैं जितनी 100 साल पहले थीं।
यह 5 चरणीय परीक्षण इन भावनाओं के खिलाफ एक कवच की तरह काम करता है। यह आपको वस्तुनिष्ठ रहने में मदद करता है। ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल, ये परीक्षण आपको बार बार याद दिलाता है कि इंतजार करना कमजोरी नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। ये आपको धीमा होने पर, हर सौदे को सोच समझकर कमा कर लेने पर मजबूर करता है, न कि सिर्फ कूद पड़ने पर। आप सिर्फ बाजार को ट्रेड नहीं कर रहे होते, आप अपने खुद के व्यवहार को ट्रेड कर रहे होते हैं। और जब आपका व्यवहार अनुशासित होता है, तो नतीजों का अनुमान लगाना ज्यादा आसान हो जाता है। स्रोत एक बहुत गहरी बात कहता है। मानव स्वभाव कभी अपग्रेड नहीं होता। तकनीक बदल सकती है, शेयर या संपत्ति के प्रकार बदल सकते हैं, पर इंसान का मनोविज्ञान, उसका डर, उसका लालच, उसकी उम्मीद, वो वही रहता है। इसलिए बड़ी जीत के बाद विनम्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर सफलता का नशा वो असफलता की चोट से ज्यादा खतरनाक साबित होता है। सुना है लेखक अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल करने के बाद जानबूझकर सबसे छोटा ट्रेड लेता था ताकि संतुलन बना रहे। ये बहुत अहम नुक्ता है। सफलता आपको अजेय महसूस करा सकती है, और यही एहसास सबसे बड़ा खतरा है। विनम्रता ही आपका आखिरी बचाव है। हर सौदे को ऐसे देखें जैसे उसमें आपका सब कुछ दांव पर लगा है, भले ही वो छोटा हो, और आप इस खेल में लंबे समय तक टिके रहेंगे। तो गेली बातचीत से हमने क्या सीखा? यही कि ट्रेडिंग में असली कामयाबी का राज सिर्फ चार्ट पढ़ने या गुप्त टिप्स में नहीं, बल्कि तैयारी, धैर्य, अनुशासन और अपनी भावनाओं पर काबू पाने में छिपा है। और ये 5 चरणीय परीक्षण इसी अनुशासन को अमल में लाने का एक शक्तिशाली ढांचा है। निश्चित रूप से ये कला है पुष्टि होने तक इंतजार करने की, और फिर पुष्टि मिलते ही बिना हिचकिचाहट के कार्य करने की। याद रखें, जैसा कि स्रोत बार बार दोहराता है, इंतजार करना भी एक पोजीशन है, और शायद ये सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन है जिसे आप ले सकते हैं। ये दिलचस्प है कि स्रोत ने प्रवेश मतलब एंट्री, सौदा शुरू करने के लिए इतनी अनुशासित प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया है। ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या इसी तरह की अनुशासित प्रक्रिया बाहर निकलने यानी एग्जिट, सौदे को सही समय पर काटने के लिए भी हो सकती है? भीड़ को पता चलने से पहले ही सही मुनाफे के साथ या कम से कम नुकसान के साथ किसी ट्रेड से कैसे निकला जाए? इसके लिए क्या नियम या कदम हो सकते हैं? ये वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। शायद ये अगली किसी चर्चा का विषय हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। समझदारी से ट्रेड करें, और याद रखें, बाजार भविष्यवाणी करने वालों को नहीं, बल्कि धैर्य रखने वालों को पुरस्कृत करता है। नमस्ते दोस्तों। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना कोई मैजिक नहीं है। बस सही नॉलेज, सही गाइडेंस और राइट माइंडसेट चाहिए। अगर आप भी सीखना चाहते हो कैसे ट्रेडिंग से रेगुलर प्रॉफिट कमा सकते हो, तो अब वक्त आ गया है अपना जर्नी स्टार्ट करने का। यहां आप सीखेंगे स्टॉक मार्केट बेसिक्स, स्विंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन ट्रेडिंग सीक्रेट्स, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और सब कुछ हिंदी में इजी एग्जाम्पल्स के साथ। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, ये ट्रेनिंग आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाएगी बिगिनर से एक्सपर्ट तक। मार्केट हर दिन मौका देती है, लेकिन बिना नॉलेज के वो मौका रिस्क बन जाता है। तो अब सीखो, समझो और अपना ट्रेडिंग गेम स्ट्रांग बनाओ। Want to learn stock market trading in a simple, practical and profitable way? Call or WhatsApp अभी +91 96 41 28 9557। Limited seats, unlimited learning. ट्रेडिंग सीखो, अर्निंग बढ़ाओ, बिकॉज स्मार्ट लॉक सिर्फ काम नहीं करते, वो मार्केट को काम करवाते हैं। लर्न स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, बिगिनर्स टू प्रो ट्रेडर्स। वेलकम कॉल, व्हाट्सएप +91 96 41 28 9557। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन, तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करें। आपका फीडबैक हमारे लिए गोल्ड है। सपोर्ट करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।